हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमको क्लास 9th को आज हम बतलाने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर थर्ड। तो आइए आज हम आपको बताने वाले भारतीय अपवाद क्षेत्र, इनका जो हम जो आपको बताने वाले हैं भारत का अपवाद क्षेत्र के बारे में। क्या बतलाने वाले हैं? तो भारत के अपवाद क्षेत्र। तो कॉपी कलम लेकर फटाफट से बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिएगा। हम पर आपको समझाते हैं फिर लिखवाते हैं, तो समझिएगा। अपवाद क्षेत्र कहते हैं किसको? तो अपवाद क्षेत्र नदी का जल और वर्षा का जल, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपवाह ला देते हैं। अपवाह की वजह तो बाढ़ लानी, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या ला देंगे? अपवाद क्षेत्र। भारतीय अपवाद क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए बोर्ड पर लिखो, देखिएगा ये लिखा हुआ है भारत के नदी तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? दो तंत्र। सबसे पहले यहाँ देखिए अपवाद क्षेत्र, नदी तंत्र, नदी क्षेत्र और सहायक नदी, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? बाढ़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तो बाढ़ आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के नदी तंत्र कितने भागों में बांटा गया? दो भागों। पहला हिमालयन नदी, दूसरा पेनिसुला नदी। समझिएगा, पहला हिमालय नदी, दूसरा पेनिसुला। हिमालय नदी के मिश्र होता है हिमालय की नदी। हिमालय की नदी क्या है? तो जो हिमालय से निकलती है। हिमालय की नदी की गुण है कि उसमें 12 मास यानी कि सालों भर पानी होती है, जिसमें गंगा या हिमालय नदी, ब्रह्मपुत्र, हिमालय नदी। अगर पेनिसुला की बात करें तो पेनिसुला में सालों भर पानी नहीं होती है, सीजनली पानी होती है। जैसे जब मौसम आएगा तो उसमें पानी आएगा, ऐसे नहीं उसमें पानी होती है। समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले हिमालय की नदी। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ? सबसे पहले तो हिमालय की नदी यहाँ लिखा हुआ है। यह नदी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होती है? तो बर्फ की जो पहाड़ी होती है उसी क्या बोलते हैं? तो ग्लेशियर। बर्फ की पहाड़ी को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है हिमालय की नदी में कि यह नदी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि यह नदी 12मासी नदी है। यह नदी कैसी नदी? 12मासी। 12मासी की मिश्र इसमें सालों भर पानी होती है। यह नदी कैसी नदी है? तो 12मासी नदी है, इसलिए इस नदी में पूरे वर्ष जल पाया जाता है। जब ये ग्लेशियर से निकलेगा, जानते हैं कि ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ को बोलते हैं। जब बर्फ के पहाड़ सूर्य के तापमान जब आएगी तो वो बर्फ पिघलते रहेगा तो उस पानी में बदलेगा, पानी नदी में जाएगा। इसी कारण से इसमें सालों भर पानी होती है। आगे लिखा हुआ है यह नदी उत्तर भारत में बहती है। जिसमें कर्क रेखा की जो उत्तर वाली जो भाग है ना, वहाँ बहती है कौन? तो हिमालय की नदी। हिमालय की नदी भारत के कौन छोर में बहती है? तो उत्तर भारत में बहती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि जैसे हिमालय नदी के उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये हिमालय की नदी होती है ना, ये ज़्यादा उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नदियाँ द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण ज़्यादा किया जाता है। मतलब हिमालय की नदी में उपजाऊ भूमि का निर्माण क्या किया जाता है? ज़्यादा किया जाता है। हाँ तो साथियों, अभी हम आपको बताएं जस्ट हिमालय की नदी। हिमालय की नदी में बताया आपको कि हिमालय की नदी में साल भर पानी होती है, उसकी पानी की सिंचाई की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब हम आपको दूसरा बताने वाले हैं। नदी तंत्र का दूसरा भाग था, उसका नाम था प्रायद्वीपीय नदी। तो आइए देखिए, सुनिएगा। प्रायद्वीपीय नदी जो है ना, उसमें 12 मास पानी नहीं रहती, वो एक सीजनली नदी है या मानसूनी नदी है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय नदी। यह नदी प्राय वर्षा के जल से निकलती है और यह नदी मानसूनी नदी। तो इस नदी में जो जल होती है ना, वो वर्षा होती है, यानी कि मानसून आएगा तो वर्षा होता है, उस नदी में पानी होगी, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। आगे फिर लिखा हुआ है कि यह उपजाऊ भूमि की निर्माण कम करती है, किसका तुलना में? तो यह हिमालय की नदी तुलना में यह कम भूमि का उपजाऊ करती है। आगे लिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय नदी के दो भागों में बांटा गया। प्रायद्वीपीय नदी कितने भागों में बांटा गया? प्रायद्वीपीय नदी के दो भागों में बांटा गया। पहले का भाग है अरेबियन सी। क्या है पहले का भाग? अरेबियन सी। और दूसरा का भाग बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो होता है, अरब सागर जो नदी निकलती है ना, उसको बोलते हैं अरब सागर की नदी। जो बंगाल की खाड़ी से नदी निकलती है उसे बे ऑफ बंगाल की रिवर बोलते हैं। जैसे देखिए अरेबियन सी में कौन कौन सी, जैसे अरब सागर से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, माही, लूनी, ताप्ती और साबरमती नदी। ये सब कहाँ से निकलती है? तो ये सब निकलती है अरेबियन सी अर्थात अरब सागर से। उसी तरह अगर बात करें हम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी।
सब कहाँ से निकलती है? तो ये सब बंगाल की खाड़ी से निकलती है। तो आइए अब हम पहली नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है गंगा। तो हेडिंग लगाइए गंगा नदी, हेडिंग लगाइए आप लोग गंगा नदी। जल्दी से फटाफट से आप लोग हेडिंग लगाइए गंगा नदी। मिटाते हैं तब तक आप लोग गंगा नदी लिखकर हेडिंग लगाइए। चलिए लिखिएगा मेरे साथ साथ ही गंगा नदी को। गंगा नदी देखिए यहाँ लिखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कौन नदी? तो गंगा नदी के बारे में लिखा रहे, जैसे समझिएगा। गंगा नदी सबसे पहले लिखते हैं इट फ्लो इन, इट फ्लो इन मतलब गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है। तो जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। नहीं तो सबसे पहले लिखिए ओरिजिन पॉइंट्स, ओरिजिन पॉइंट्स मतलब ये कहाँ से निकलती है। तो कोई गंगा नदी को बोलते हैं कि गंगा नदी अलकनंदा भागीरथी के मिलने से बनता है। हम आपको बताते हैं यह कहाँ से निकलता है। ये जो ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्गम स्थान इसका गंगा नदी का है ना, वह गोमुख ग्लेशियर। क्या है? गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर कौन सा राज्य में पड़ती है? तो उत्तराखंड पड़ता है। गोमुख ग्लेशियर कौन सा राज्य पड़ता है? तो उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर पड़ता है। अब सर बहता है कौन कौन सा राज्य में? इट फ्लो इन, इट फ्लो इन ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? सबसे पहले सुनिएगा कि जहाँ से निकला वहाँ तो बहे करेगा। इनके उत्तराखंड से निकला है तो उत्तराखंड में तो बहे करेगा। सबसे पहले कहाँ से बहेगा? सबसे पहले ये निकलते उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से कहाँ आएगा? यूपी, फिर यूपी के बाद बिहार। क्या? यूपी के बाद किस राज्य में? तो बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश। फिर कौन सा राज्य में? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। समझिएगा ये भारत कितने राज्य से होकर बह रही है? 5 स्टेट्स। जैसे में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य में है 5 स्टेट। ये 5 स्टेट में गंगा नदी को गंगा नदी ही बोला जाती है, गंगा नदी। लेकिन यह गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में चले जाता है तो इसका नाम बदल कर पद्मा रख दी जाती है। क्या? इसका नाम क्या हो जाती है? गंगा नदी अगर बांग्लादेश जब गिरता है तो इसका नाम क्या हो जाती है? पद्मा। अब आगे सुनिएगा, अगला पॉइंट्स की बात करें तो गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ गंगा नदी की जो है वह 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब सुनिए, अगर आगे बात की जाए इसका तो इसे नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी भी बोली जाती है। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। अगर कोई पूछ दे कि गंगा नदी की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था तो 2008 में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, साथ साथ लिखिए आप लोग। अगर बात करें इसको अगला पॉइंट, इस गंगा नदी की जो जल है 15 राज्य उपयोग इस जल का करता है। 15 राज्य उपयोग इस जल का करता है। इसका मतलब यह है कि भारत के 15 राज्य गंगा नदी के जल का उपयोग करते हैं। और गंगा नदी कितने % एरिया पर फैला हुआ है? तो 26% एरिया पे ये क्या है? फैला हुआ है। सुनिएगा फिर से एक बार रिवीजन कर। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। सुनिएगा सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। जगह का नाम है गोमुख ग्लेशियर। क्या नाम है? गोमुख ग्लेशियर।
अगर बात करें यह कहाँ कहाँ बहती है तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश, ये 5 राज्य से गंगा नदी निकलकर बहती है, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। जैसे भारत के 5 राज्य में गंगा नदी को गंगा ही बोली जाती है, लेकिन जब गंगा नदी जैसी बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो उसका नाम वहाँ क्या हो जाती है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोई जिक्र आपसे पूछेगा कि पद्मा को किस नदी से जाना जाता है तो गंगा को, किस देश में? तो बांग्लादेश में। आगे और आगे बात की जाए तो गंगा नदी कितना % एरिया पर फैला हुआ है? तो 26% एरिया पर अर्थात क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इसका कितना राज्य जल को उपयोग करते हैं? तो 15 राज्य इस जल का उपयोग करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसे नेशनल रिवर बोला जाता है गंगा नदी को। तो नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी। अगर कोई बोले कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है तो गंगा नदी है। तो राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है। क्यों नहीं? उसमें एक जीवाणु पाई जाती है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु है। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण गंगा नदी के जल कभी खराब नहीं होती। तो कहाँ बैक्टीरियोफेज मिलता है? तो जहाँ से निकलती है उसका जड़ में है, उसकी जड़ में यह जीवाणु पाई जाती है और जो गंगा नदी में आती है। जो बैक्टीरियोफेज क्या करता है? तो जो गंगा नदी के जो जल को खराब करता है उसको भक्षण करके ये खा जाता है, इसलिए गंगा नदी के जल कभी खराब नहीं होता है। तो आप लोग आज बताएं कि हिमालय की नदी क्या होती है? तो हिमालय की नदी 12 होती है, उससे कभी जल नहीं सूखता है। और पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदी क्या है? जो प्रायद्वीपीय नदी होती है ये इसमें साल भर पानी नहीं होती है, ये सीजनली नदी है, यह सीजनली नदी है। और उससे पहली नदी की आज हम बताएं गंगा नदी। तो गंगा नदी की बताएं कि कहाँ से निकलती है? तो आंसर दीजिएगा कहाँ से निकलती है। तो यह गोमू ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कितने राज्य से होकर बहती है? तो भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। एक बात लिखने के लिए भूल गए, आप लोग भी लिखिएगा साथ में, जैसे में जानते हैं नोट लिखिएगा, नोट में लिखिए, बोलते हैं। देखिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है एवं सबसे चौड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन है? यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं ऐसे वीडियो और ना सकूं। तो आप लोग बताइएगा कि अगला किस नदी के बारे में बताएं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला किस नदी पर वीडियो बनाकर डालें यूट्यूब पे, बताइएगा जरूर।